आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अंकिता भंडारी मर्डर केस, जिससे पूरा का पूरा देश गुस्से में है, पूरा का पूरा उत्तराखंड गुस्से में है। रेणु बिष्ट जो कि लोकल विधायक है, वहाँ की विधायक है, मतलब तो उनकी गाड़ी पे तोड़फोड़, लोग सड़कों पे आ गए हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। करेंगे, इंसाफ की मांग करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, फिर 1-2 महीने बाद खबर गायब हो जाएगी। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कौन अंकिता भंडारी और कौन पुलकित आर्या। क्या कहानी है हम विस्तार से जानेंगे। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। 19 साल की थी सिर्फ अंकिता, और इनकी हत्या हो गई है। बहुत ही ब्रिलियंट, पौड़ी से आती है ये, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। कोविड आया, कोविड आने के बाद बड़ी दिक्कत हुई, घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं। टॉपर रही है ये, 12वीं में 88% थे, तो स्कूल की टॉपर रही है ये। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, इनको जॉब करनी थी, लेकिन कोविड-19 में हम ये देखते हैं कि दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई और कोविड-19 में इनको इतने मौके जो है वो नहीं मिल पाए। जब जैसे ही कोविड-19 लॉकडाउन हटा और कोविड थोड़ा सा कम हुआ, तब जब इकोनॉमी खुलना शुरू हुई तो इनको जॉब मिली। अब जहां ये जॉब करती थी, ये जॉब एज अ रिसेप्शनिस्ट करती थी, एक रिसोर्ट में एज अ रिसेप्शनिस्ट ये काम करती थी, और जहां ये काम करती थी वही रिसोर्ट इनकी मौत का कारण बना। कैसे मौत का कारण बना हम इस पर जानेंगे। आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बड़े ही डेंजरस हुए हैं। ये केस भी, अब देखिए, जैसा कि बताया कि भाई ये केसेस क्या होते हैं ना, कि शुरुआत में तो बड़ी तूल पकड़ता है, मीडिया भी, पुलिस भी, हर कोई, लेकिन धीमे धीमे खत्म हो जाता है। भारत के इतिहास का ऐसा सबसे बड़ा केस था आरुषि तलवार केस। आरुषि तलवार केस में आज तक नहीं पता चला कि उस केस में मर्डर, आरुषि का मर्डर किया तो किसने किया। ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस था कि आज तक ये सॉल्व नहीं हो पाया है। तो अगर आप इस केस का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा, आरुषि तलवार द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस। ये मिस्ट्री आज तक बनी हुई है, भारत का इकलौता केस है जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। तो इसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहां पे आपको ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज मिलेगी जिसको आप सुन सकते हैं। 10,000 प्लस घंटे का कंटेंट, मेड इन इंडिया ऐप, 4.5+ रेटिंग्स, बहुत ही शानदार ऐप है। ज्ञानी बनिए, कूपन कोड यूज करिए SGS50, आपको एक्स्ट्रा 50% ऑफ मिलेगा, एक्सक्लूसिव 50% आपको ऑफ मिलेगा। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए है। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और इतने शानदार कंटेंट का फायदा उठाइए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मर्डर मिस्ट्रीज आपको ऑडियो बुक और बुक समरीज के फॉर्म में सुनने को मिलेंगी। कहां पे? कुकू एफएम पे। ओके, तो यहां पे अंकिता भंडारी, समझिए कि इनकी हत्या हो गई है। हत्या ही बोलेंगे, हालांकि अभी जांच चल रही है। रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। मुझसे कहा गया कि वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी मैंने कहां पे छोड़ी थी कि अंकिता भंडारी जो है, होटल मैनेजमेंट किया, जॉब मिली नहीं कोविड-19, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटा तो इनको एक रिजॉर्ट में जॉब मिली। अब जॉब की जरूरत थी, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पैसे चाहिए थे, इनको भी पैसे चाहिए थे आगे पढ़ाई करने के लिए, बहुत बड़े बड़े सपने थे इनके। तो इन्होंने बोला कि चलो पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूं। तो इनको पार्ट टाइम जॉब मिली ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में, एक जंगलों के अंदर एक रिसोर्ट पड़ता है। उस रिसोर्ट में इनको एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब मिली। उत्तराखंड ने उस रिसोर्ट को भी बढ़ा दिया और बोला कि इलीगल है। 5 साल से आपको नहीं पता था इलीगल है, अभी आपको पता चल इलीगल है। ऋषिकेश से 8 किलोमीटर की दूरी पे रिसोर्ट जो है वो स्थित, और घने जंगलों में। अब आपको पता ही है, पूरा उत्तराखंड ऋषिकेश हरिद्वार वाला पहाड़ी एरिया, बहुत ही खूबसूरत देवभूमि है। तो अभी रिसोर्ट यहां पे इनको जॉब मिली एज अ रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, खर्चा चल रहा था, लेकिन ये बताती है, क्योंकि इनकी चार्ट जो है वो लीक हुई है। इनके दोस्त पुष्प, इनके दोस्त ने वो चैट लीक की है। इनके दोस्त जम्मू में थे और ये 17 सितंबर की बात है, लगभग 9:30 बजे रात, जब इन्होंने अपने दोस्त से बात की और इन्होंने अपने दोस्त से ये बोला कि मुझे यहां पे बहुत इनसिक्योर फील होता है, बहुत ही गंदा होटल है ये। होटल में अभी ये बाकायदा पूरी चैट्स में है। ठीक है, अभी एक आदमी आया, शराब पी हुआ, तो मुझे जबरदस्ती गले लगा लिया। मैं गरीब घर की हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 10,000 में मुझसे कुछ भी करवा लेंगे।
आरोप ये लग रहा है कि जो यहां का मैनेजर था सौरभ, उसने अंकिता को बोला कि सुनो तुमको एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी होगी, कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, कुछ वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा सर्विस देनी होगी। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं देने वाली। 10,000 रुपए इनको दिए जा रहे थे। जब इनके दोस्त ने पूछा एक्स्ट्रा सर्विस मतलब, उन्होंने बोला सेक्सुअल फेवर्स, स्पा देने के लिए बोल रहे थे, ये मसाज देने के लिए बोल रहे थे। और मैंने साफ डांट दिया कि इस तरीके की बात जो है मुझसे मत करना। उसके रिस्पॉन्स में वो लड़का कहता है कि गंवारों वाली बातें मत करो, गंवारों वाली बातें मत करो। तब ये बोलती हैं अपने दोस्त से कि मुझे यहां पे बहुत गलत फील हो रहा है और मैं छोड़ दूंगी, मैं यहां पे नहीं रह पाऊंगी, इस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में मेरा यहां पे रहना, मैं नहीं रह सकती। तो ये बोला, ये सारी बात हुई। अब उसी रात क्या हुआ कि जो मालिक है रिजॉर्ट का, पुलकित आर्या। अच्छा, पुलकित आर्या कौन है? पुलकित आर्या जो है, जिसका रिजॉर्ट है ये, उसका मालिक, और वो बीजेपी के लीडर का बेटा है। अब कौन बीजेपी के लीडर? विनोद आर्या, जो कि वन ऑफ द मिनिस्टर्स थे, ठीक है, मिनिस्टर्स थे बीजेपी सरकार में, उत्तराखंड में बहुत बड़ा ओहदा है। और इनके भाई अंकित आर्या, पुलकित आर्या का भाई अंकित आर्या, बड़ा भाई, वो भी बहुत बड़ा, वो भी बीजेपी में काफी बड़ा लीडर। तो दोनों ही बहुत बड़े लीडर, हालांकि दोनों को ही बीजेपी ने निकाल दिया है, ठीक है। तो परिवार जो है बड़ा रसूखदार वाला। और पुलकित आर्या का रिजॉर्ट था। पुलकित आर्या के इससे पहले भी इल्जाम लगते रहे हैं इसके ऊपर। एक इल्जाम यह था, पुलिस केसेस इस पे चल रहे हैं, एक तो ऐसा बोला जाता है कि चीटिंग, फॉर्जरी का इस पे इल्जाम है। दूसरा यह भी था कि अभी कोविड-19 में ये घुमा रहे थे नेताओं को। नेता क्या? अमरमणि त्रिपाठी, जो कि मधुमिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे, उनको ये घुमा रहे थे। कोविड-19 जब भयानक लॉकडाउन था, इतना ताकत आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब बात यहां पे होती है कि पुलकित आर्या जो मालिक था, अब जब ये स्पेशल सर्विस देने के लिए मना किया अंकिता ने, तो ऐसा बोला जाता है कि लड़ाई हुई दोनों में। पुलकित आर्या और अंकिता के बीच लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ 17 सितंबर की रात को। फिर पुलकित को लगा कि यार थोड़ा सा ज्यादा हो गया झगड़ा, तो चलो हम अंकिता का मूड ठीक करने के लिए घूमने चलते हैं। ऋषिकेश ले गए। अब ध्यान से सुनिएगा, ऋषिकेश 4 लोग गए। कौन कौन? एक सौरभ, पुलकित और एक अंकित, ये 3 लोग गए। एक तो मतलब जो ओनर था सौरभ, 2 स्कूटी थी, ठीक है, 2 स्कूटी, 2 लोग एक स्कूटी पे, 2 लोग एक स्कूटी पे। तो सौरभ जो मैनेजर था रिसोर्ट का, पुलकित आर्या जो ओनर था, और एक और अंकित गुप्ता और अंकिता, ये 4 लोग घूमने गए। अब क्या हुआ कि घूमने गए, घूमे फिरे, फिर हम ये देखते हैं कि किसी मतलब उसी बात पे झगड़ा हुआ दोबारा, है ना। ऐसा बोला जा रहा है कि इसके दोस्त जो थे, ये लोग एक जगह रुके, बीच में कहीं रुके और वहां पे शराब पी। अब जब तीनों ने शराब पी, तो उसके बाद फिर से ये अंकिता से झगड़े, ठीक है, फिर से ये अंकिता से झगड़े। तीनों ने शराब पी और फिर से अंकिता से झगड़े इस बात को लेकर। अब इसमें यहां पे होता क्या है कि अंकिता ने धमकी दे दी कि तुम्हारे जो काले कारनामे होते हैं ना, जो गलत काम होता है, वो मैं जाके पुलिस को बता दूंगी, वो मैं उसका सारा उजागर। और यहां पे फोन भी नहर में फेंक दिया। मामला शांत हुआ और फिर हम ये देखते हैं कि एक चीना बैराज है, वहां पे अंकिता को ले गए, फिर वहां पे झगड़ा हुआ और उसी में ही पुलकित आर्या ने अंकिता को धक्का मार दिया। माइट बी पॉसिबल, ये बताया जा रहा है, ठीक है, अब जांच होगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये हुआ। जब धक्का मार दिया तो अंकिता बैराज में गिर गई 18 सितंबर को वापस। अब देखिए हुआ क्या कि 18 सितंबर की सुबह हमें देखते हैं कि पुलकित आर्या ने एक कंप्लेंट लिखाई पुलिस को कि अंकिता जो है वो अपने कमरे में नहीं है और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। अब आपको पता ही है, जैसा मैंने बताया कि इसका नाम बहुत बड़ा था पुलकित आर्या का, तो पुलिस ने भी ये बोला कि हाँ यार, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा रिपोर्ट नहीं लिखी गई कि क्योंकि भाई नाम बड़ा था, ठीक है, तो वापस आ गए। माँ बाप को भी इन्फॉर्म किया, तो पुलकित आर्या ने अंकिता के माँ बाप को फोन किया कि आपकी बेटी जो है वो लापता, वो मिल नहीं रही है। भाई माँ बाप, अब आप समझ ही सकते हो ना कि मिडिल क्लास फैमिली, बेटी को इतने नाजों से पाला, इतनी ब्रिलियंट, परिवार को ये लग रहा था कि बेटी जो है अभी हमारा खर्चा चला रही है और आगे भी हमको सारी मुसीबतों से उबारेगी, इतनी ब्रिलियंट पढ़ने में, तो इनके तो हाथ पांव फूल गए, बहुत हालत खराब। तो फिर ये आनन फानन में निकले, है ना। लेकिन इसी बीच ये खबर आई कि जो जिस दोस्त से बात नहीं हो रही थी, उसी रात की बात है जिस दिन झगड़ा हुआ था, तो जिस दोस्त से बात हो रही थी उस दोस्त का फोन आया इनके माँ बाप के पास कि देखिए मेरी बात हुई है अंकिता से और ये 110% पुलकित नहीं मारा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं। और वो स्क्रीनशॉट पब्लिक कर दिए, व्हाट्सएप चैट लीक कर दी
और उसमें जो मैंने आपको बताया ये सामने आया कि अंकिता को स्पेशल सर्विस देने के लिए बोला जाता। फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन की यहां पे बात की गई है, समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब था। अब उसके बाद जब पेरेंट्स को पता चला, पुलकित को कन्फ्रंट किया, दोस्त ने पुलकित को कन्फ्रंट किया, झगड़ा हुआ, पुलिस के पास गए। अब पुलिस से बोला कि आप एफआईआर दर्ज करो, ये 21 सितंबर की बात है। तो पुलिस से बोला एफआईआर दर्ज करो, तो पुलिस ने भाई नहीं, बहुत ज्यादा मतलब उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब बड़ी बात यह है कि लोग, तब तक ये खबर फैल चुकी थी। 23 सितंबर आते आते पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन यहां पे एक चीज हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि जब पुलकित आर्य आया, क्योंकि भाई बीजेपी लीडर का बेटा है, तो बड़ी आवभगत कर रहे थे उसके पुलिस वाले, आइए बैठिए, तो वहां पे लोगों का मूड खराब हो गया। लोगों ने फिर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की, और इसी दौरान जब पुलिस काम सही से नहीं कर रही थी, तो इनके जो माता पिता वो डीएम के पास गए, और फिर वहां से ऑर्डर आया, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है, तो ये सब हिसाब किताब हुआ, और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। अभी स्टेटस ये है कि 3 लोगों को यहां पे गिरफ्तार किया गया है, पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। और जब सख्ती से पूछताछ की तो चीजें सामने आई। अब यहां पे देखिए, जब धक्का दिया तब आप बोलेंगे क्या लाश मिल गई? लाश मिल गई, बिल्कुल लाश मिल गई। अच्छी बात यह है क्योंकि बैराज था ना, बैराज, तो लाश बह के बहुत दूर नहीं निकल गई, बच गए। 8 किलोमीटर के अंदर अंदर जब गोताखोर गए तो लाश मिल गई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई रेप या कुछ ऐसा सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, ये सामने आया है कि फेंकने के दौरान इसको मारा गया था, अंकिता भंडारी को मारा है, चोट के निशान सामने आया, और उसके बाद फेंका, दम घुटने से अंकिता की मौत हुई है ना। तो इसीलिए बहुत बवाल हुआ, लोगों ने बहुत बवाल किया। और यहां पे जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सब में, हमें रिजॉर्ट का नाम था वनंतारा, ठीक है, तो जितने भी लोग हैं उन सब ने, जो भी बड़े लीडर्स हैं, पुष्कर सिंह धामी, सीएम ने भी यही बोला है कि परेशान मत होइए बेटा, हम तुम्हारे, मतलब हम आपके साथ हैं, और जो भी इसमें आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। पे तो देखना पड़ेगा क्या होता है, बख्शा नहीं जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इतने बड़े लीडर का केस है। तो 18 सितंबर को, जैसा कि मैंने बताया, ये कंप्लेन दर्ज किया। 23 सितंबर को बीजेपी के लीडर पुलकित सन और उनके 2 एम्प्लॉय को गिरफ्तार किया गया। 23 सितंबर, 5 दिन बाद। अभी जांच चल रही है। अब जब चार्जशीट, देखिए पहले तो ये होता है ना कि इसमें कौन कौन शामिल है, पहले तो इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर चार्जशीट। अब चार्जशीट में खेल होता है, अब देखना पड़ेगा जब चार्जशीट दायर होती है तब इसमें किसका नाम होता है, किसका नहीं होता है। और यहां पे पुलिस पे भी लापरवाही करने का आरोप लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अंकिता भंडारी की बात करें तो ये तीनों आरोपी हैं, ठीक है, पुलकित, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। तो पुष्कर सिंह धामी ने भी बोला है कि निष्पक्ष जांच होगी, सब कुछ सही होगा। तो अब जो अंकिता है उनका अंतिम संस्कार जो है गढ़वाल श्रीनगर में कर दिया गया है। लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा था। लोगों ने, समझिए कि जो यहाँ की लोकल एमएलए हैं, विधायक रेणु बिष्ट, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, क्योंकि वो गई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने। तो लोगों का दिमाग खराब हो गया, बहुत तोड़फोड़ की, और गुस्से में है यहाँ पे कि तुरंत इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। आप समझिए कि फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विनोद आर्य के बेटे, विनोद आर्य बोल रहे हैं कि कोई नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल सीधा है और मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। ये इनके भाई हैं अंकित आर्य, ठीक है। तो दोनों को ही, ये ओबीसी जो कमीशन है उसके अध्यक्ष थे, उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। इन दोनों को बर्खास्त किया है, बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है, किनारा कर लिया है, दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन्होंने अपने बेटे को बोला है कि देखिए जांच चल रही है और मेरा बेटा सीधा है, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। पुलिस के ऊपर अब देखते हैं कि देखिए ये कैसे केस आगे बढ़ता है, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी थी। और ये दोस्तों आप देख सकते हो ना कि पावर जो है, पावरफुल अगर आप हो तो बड़ा मुश्किल हो सकता है, हो जाता है, लेकिन देर सवेर इंसाफ मिलता है। अब थैंक्स टू सोशल मीडिया अगर नहीं होता, इतना अपरोर हुआ है, इतना लोगों का बवाल हुआ है यहाँ पे सोशल मीडिया पे, फिर मीडिया भी जाकर इस खबर को लेके तब जाके पुलिस हरकत में आई है। वरना तो दोस्तों ये बहुत मुश्किल है कि ये केस जो है वो सामने आता है ना। वो तो चैट हुई और कॉल रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे लीक कर दी पुलकित आर्य ने, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी, हालांकि सब क्या कहते हैं कि सब पुलिस को दे दिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि अंकिता भंडारी को अलकनंदा, श्रीनगर उत्तराखंड में भी श्रीनगर है, वहां पर इनको क्रिमेट किया गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे, और आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस केस को कवर करिए, तो ये आपके सामने केस है, देखेंगे आगे जो भी होगा, ठीक है। ये केस जैसे आगे बढ़ेगा बताएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि आरुषि तलवार जबरदस्त, मतलब आज तक
अनसॉल्व है। इसकी ऑडियो बुक आप कुको एफएम पे सुन सकते हैं। देश का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म SGS50 कूपन कोड यूज करेगा, 50% ऑफ है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए ये ऑफर है। चाहिए लिंक पर क्लिक करिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्ञानी बनिए। थैंक यू सो मच।